मैंने रेनबो पार्ट 2 का सभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं साथ में भेज रहा हूँ। उसको पढ़ लेंगे ठीक से और उस चैप्टर में पोएट के बारे में, उनके जन्म, उनकी किताबें, उन्हें किस प्राइज से नवाजा गया, ये सब पहलू से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए मैं उसको एक वीडियो में उसको साथ ही भेज दूंगा। तो मैं आज शुरू करता हूँ रेनबो पार्ट 2 का पहला पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे जॉन डॉन ने लिखा है। कवि जीवन के वास्तविकता से पूर्णतः इस चीज से अवगत हैं कि जीवन जब है तो मरण भी है। वे अपने प्रियतमा को अकेले छोड़कर यात्रा पर जा रहे हैं, जिससे प्रियतमा उनकी बहुत दुखी है और वह विलाप कर रही है। कवि अपने प्रियतमा को समझाते हुए कहते हैं, स्वीटेस्ट लव, मतलब मेरी प्रियतमा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे ऊब गया हूं या तुमसे परेशान हो गया हूं, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। न कि इस उम्मीद में कि दुनिया में तुमसे कोई बेहतर प्रेम करने वाला मुझे मिल गया है, इस वजह से भी मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन चूंकि एक दिन मरना निश्चित है, तो अच्छा है कि मैं अपने जीवन का इस्तेमाल करूं, भरपूर इस्तेमाल करूं खुशी को प्राप्त करने के लिए। इस तरह बहाने की मौत से मरना एक अभ्यास के रूप में मैं कर रहा हूं, जो मैं तुमसे जुदा होने जा रहा हूं। इसे तुम एक मौत के बहाना का नाटक मान लो। हो सकता है मैं तुमसे पहले भी चला जाऊं, तो वैसी स्थिति में तुम अपने आप को कैसे संभाल सकती हो? इसलिए अभी से ही इसका रिहर्सल कर लो। कल रात सूरज यहां से चला गया था, अर्थात डूब गया था, और फिर आज भी देखो यहीं पर है। उसके पास न तो इच्छा है और न ही समझ है, न ही कोई उसका शॉर्टकट कोई रास्ता है, सरल मार्ग है। तो मेरे बारे में चिंता क्यों करती हो? मेरे बारे में चिंता मत करो, बल्कि मुझ पर भरोसा रखो कि अभी तक के सफर में जितना मैं सफर किया हूं, यात्रा किया हूं, सबसे तेज सफर करके मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। उस सूरज से भी ज्यादा मेरे पास पंख लगे हुए हैं। वह पंख तुम हो, तुम मेरी प्रेरणा हो। उस सूरज के पास तो कोई अपना नहीं है। वह एक नियमित समय पर उसका उगना और डूबना है, लेकिन मेरे पास शॉर्टकट रास्ता है। मैं जहां से चाहूं वहां से लौट आ सकता हूं, जो सूर्य के पास नहीं है।
इसलिए तुम मेरे लिए पंख के समान हो, इसलिए सूर्य से ज्यादा मुझ में पंख लगे हुए हैं और पूरे प्रेरणा के साथ, जिससे मैं तुम्हारे पास जब चाहूं जब लौटा सकता हूं। हाय, कितनी कमजोर है मनुष्य की शक्ति। अगर किस्मत साथ देना छोड़ दे, बैड टाइम्स, बुरा वक्त यदि आ जाए, तो 1 घंटा बिताना भी मुश्किल हो जाता है, और जो वक्त गुजर जाते हैं वह फिर लौट करके नहीं आता है। हम अपनी ताकत से इस बुरे समय का सामना करेंगे। यदि बुरा वक्त आ जाए तो हमें निराशा में डूबना नहीं है, हमें अपनी पूरी ताकत को जोड़ना है और हम इससे संघर्ष की कला और सहन शक्ति का लोगों को पाठ पढ़ा सकते हैं, धैर्य का पाठ पढ़ा सकते हैं, और विपत्ति से कैसे संघर्ष करके बाहर निकला जाता है, लोगों को हम दोनों मिलकर के एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। ये मुसीबत अपने आप टल जाएगी, अर्थात यह हमारे लिए प्रगति का समय होगा। इसलिए तुम विलाप मत करो। जब तुम आहें भरती हो तो उस आहें में तुम सांस नहीं भरती हो, उस सांस में तुम मेरी आत्मा खींच लेती हो। और जब तुम रोती हो बेतहाशा हो करके, अनकाइंडली काइंड, मतलब बेतहाशा हो करके जब तुम रोती हो तो मेरे खून का एक एक कण जो है वो नाश होता है, सूख जाता है, अर्थात मैं शक्तिहीन महसूस करता हूँ। इसलिए मेरी प्रियतम, रोना और विलाप करना इसे बंद करो। यह कैसे हो सकता है कि तुम कहती हो कि मैं आपसे हृदय से प्रेम करती हूँ, इस बात को तुम बराबर कहती हो। यदि तुम मेरे जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हो, आहें भर करके, विलाप करके, तो मेरे लिए यही सबसे बेहतर होगा कि तुम मेरी जिंदगी ही समाप्त कर दो। मैं तिल तिल के मरना नहीं चाहता हूं। तुम अपने पवित्र दिल में मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचो। मैं जिस मकसद से जा रहा हूं उसमें हम दोनों का कल्याण है। तुम अकेले रह करके यह सीखोगी कि मेरे बिना तुम जीवन कैसे पूरी ताकत के साथ जी सकती हो, जीवन में आए हुए हर कष्ट को कैसे अकेले झेल सकती हो। इसलिए मेरे बारे में तुम अपने दिल में कोई बुरा चीज मत सोचो। भाग्य अपना खेल खेल सकता है और तुम्हें अपने कार्यशैली से तुम्हें कभी डराने का भी वह प्रयास कर सकती है, पर इसे छोड़कर ये सोचो कि हम दोनों अलग नहीं हैं, एक ही साथ हैं, सिर्फ करवट बदल करके सोए हुए हैं। और वो जो एक दूसरे के यादों को जिंदा रखते हैं, अपनी यादों में एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, वे सही प्रेमी होते हैं और वे कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते हैं।
इस तरह से स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो समाप्त होता है। धन्यवाद।